तो एक 92 वर्ष के गांव के पूर्व प्रधान थे, वो आया करते थे संतों से मिलने। तो उनसे एकांत में मिले, 18-20 की अवस्था हो गई हमें। तो हम कहा बाबा ये मत समझना कि हम किसी गंदी भावना से आपसे बात कर रहे हैं, हम अनुभव आपका लेना चाहते हैं। बताइए आपके अंदर क्या काम वेदना होती है? तो देखा उस समय ब्रह्मचर्य व्रत में थे, तो ब्रह्मचारी कहते थे लोग, ब्रह्मचारी जी। तो उनका ब्रह्मचारी जी, हमने अपने मन को बाल्यावस्था में भी देखा, जवानी में भी देखा और बूढ़ा हूं अब भी देख रहा हूं, मन में कोई फर्क नहीं है। मन में वैसे ही दशाएं हैं, तन में सामर्थ्य नहीं रह गई। कि हमने तो सोचा था 30-40 के बाद इन विकारों से मुक्ति मिल जाती होगी। फिर संतों से पता चला कि निर्विकार होने के लिए अध्यात्म मार्ग में अभी इसी जवानी में निर्विकार हो जाओ। यह अवस्थागत दोष नहीं है कि बुढ़ापे में ठीक हो जाएगा। अगर आप भजन बल से ठीक हो गए तो हो गए, नहीं तो ये जन्म जन्मांतर ही बने रहते हैं। तो अपने को बढ़िया अवसर मिला है, पहले नियम ले। अगर अभी तक गलती हो गई तो हो गई। अगर गृहस्थ में हो, ब्याह हो गया है, तो आजीवन अन्य माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि। अगर नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य से रहो। ये कोई सुख नहीं है। जो जीवनी शक्ति का नाश करने वाली क्रियाएं, ये सुख नहीं है। ये तुम्हारी बुद्धि को भी नष्ट करेंगी, तुम्हारे स्वास्थ्य को भी नष्ट करेंगी। कहीं इसमें किसी भी प्रकार से सुख नहीं। अच्छा, धर्मपूर्वक गृहस्थ में हो तो संतानोत्पन्न करने के लिए जो प्रेरणा है उसे भगवत पूजा माना गया है। वो भगवान की प्रसन्नता का, बड़े बड़े राजऋषि हुए हैं, महात्मा कोटि के हुए, उनके भी संतानें हुई। तो ऐसे चलो, नाम जप करो, धर्म से चलो, तो ये तृष्णा नष्ट हो जाएगी, नहीं बावरी बना देगी। कैसे बढ़ती है? इसमें सुख नहीं मिला यार, उसमें सुख होगा, उसमें भटकते रहो, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, सुख कहीं नहीं मिला। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आप सच्ची बताओ क्या सुखी हो गए, तो अंदर से आएगा कि अभी छक्के तो हम जो चाहते हैं वो सब नहीं हुआ। तो ये कभी नहीं होगा।